हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगर आपके पास ये शंकर आईएएस की बुक है, तो जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है या फिर आप स्टेट पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हो, तो ये यहाँ पे जो पीछे दिया हुआ है, जैसे ये रामसर साइट है, टाइगर रिजर्व है, एलिफेंट रिजर्व है, ये सब आपको ज़रूर याद करना है। ठीक है, तो ये जो है ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट पड़ता है और आप पहले स्टैटिक और फिर उसके बाद जो न्यूज़ में रहे हैं उसको भी करना है। जैसे हेरिटेज साइट है ना, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, और ये सब भी हमें करना है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे IUCN है, ये सब है, तो वो मैं एक बार दिखा दूँगी कौन कौन से करना है। और वो जो मेरा ये खुद की राय नहीं है, जो टॉपर्स और जो टीचर्स बताते हैं उसके हिसाब से। जैसे रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड, तो इसके पहले आपने जो वीडियो देखी होगी इसमें मैंने रामसर साइट्स जो नई ऐड हुई हैं उसके बारे में डाला हुआ है। तो ठीक है, फिर हम यहाँ से देखते हैं 437 पे अगर हम आते हैं, तो यहाँ पे हमको चीज़ें स्टार्ट हो जाती है कि क्या क्या चीज़ें हमको याद करना है और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से ये सारी चीज़ें जो लास्ट की दी हुई हैं ये सब ज़रूर हमें याद रखना है। कई बार ये देखो, जैसे ये टर्म्स हो गए, पोचिंग, कार्बन क्रेडिट और ग्रीन हाउस गैसेस, तो आपको पता होगा एडेप्टेशन क्या है, ये सब टर्म्स भी हमको याद रखने हैं। जैसे ये हो गया ना, बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं, जैसे डिट्रीवोर्स हो गए, एल्गल बूम, बायो लीचिंग, ये सब। अब जैसे ये ज़रूर याद रखना है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, जैसे रियो समिट्स का आपको ज़रूर याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है, आता है, ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड आता है। तो स्टैटिक और वो दोनों लेके चलना है। कुछ चीज़ें जैसे ये दी हुई हैं यहाँ पे, रामसर वेटलैंड एंड साइट्स इन इंडिया, कितने हैं, क्या है, वो सब याद करने हैं। ठीक है, पीछे दिया हुआ है, ऐसे किसी भी बुक से आप कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है इसी से। टाइगर रिजर्व्स यहाँ पे दिए हुए हैं, एलिफेंट रिजर्व दिए हुए हैं। ठीक है, मिल्क साइट्स क्या है, तो माइक साइट, सॉरी नॉट मिल्क, और बायो स्फीयर रिजर्व्स क्या हैं, ये ज़रूर याद रखना है। लिस्ट ऑफ इंडियाज़ बायोस्फीयर रिजर्व और नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये सब याद रखना है, याद करना पड़ेगा हमको यहाँ से। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जैसे टॉक्सिक केमिकल्स वगैरह से रिलेटेड हैं, वो भी हैं। इस तरह चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो इस बुक में दी हुई हैं हमें। अगर हम देखें तो कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कोरल रीफ हमको ज़रूर याद रखना है, इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है। यूट्रोफिकेशन हो गया, सॉइल पोल्यूशन, ई वेस्ट, सॉलिड वेस्ट हो गया, प्लास्टिक पोल्यूशन, बायो रिमेडिएशन, एसिड रेन। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर एनर्जी हो गई, हाइड्रो, विंड, बायोमास, वेस्ट टू एनर्जी, जियोथर्मल। कुछ जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं जो टॉपर्स ने सजेस्ट किए हैं उसके हिसाब से। डिजर्टिफिकेशन भी कई बार पूछ लेता है, और इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये 2017 का है, पर अभी लेटेस्ट वाला भी एक बार देख लेना है कि कोई आया है या फिर रेफरेंस हम इसका ही लेके चलेंगे। बायोडाइवर्सिटी, रेड डेटा बुक, ठीक है, रेड डेटा बुक ज़रूर उसमें याद करना है, क्या क्या कौन सा स्पेसीज़ जो है आपका इंडेंजर्ड है, क्रिटिकल है, ये सब याद रखना है। शेड्यूल लिस्ट जो है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमको ज़रूर पढ़ना है। इन्वेजिव एलियन स्पेसीज़ कई बार पूछता है, और मरीन इकोसिस्टम जैसे प्लैंकटन हो गए, फाइटोप्लैंकटन हो गए, जू प्लैंकटन हो गए, ये प्रोटेक्टेड एरिया। और यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर देखो कंजर्वेशन रिपोर्ट्स में प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट और प्रोजेक्ट वन हॉर्न राइनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रोजेक्ट वल्चर भी है। वल्चर से रिलेटेड एक अभी मैंने इसके पहले वीडियो डाला है, तो कौन कौन से न्यूज़ में रहे हैं वल्चर, वो मैंने करा दिया है यहाँ पे। ठीक है, ये ऑलरेडी करा दिया है, मतलब मैं इस पर डाल दिया है मैंने। और क्लाइमेट चेंज की बात करो, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लेशियर इज सिम्टम ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। ठीक है, पूरा आप नहीं पढ़ सकते, तो जो इंपॉर्टेंट है जैसे जो सजेस्ट करते हैं, जो उन्होंने निकाला है उनके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। राइजिंग सी लेवल, मिटिगेशन स्ट्रेटजी देखो, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो गया, कार्बन टैक्स, जियो इंजीनियरिंग,
और इंडियाज़ पोजीशन ऑन क्लाइमेट चेंज क्या है। तो जैसे स्टैटिक और डायनामिक यानी कि प्रेजेंट के सिनेरियो में लेके चलना, प्रमोशन ऑफ बायोफ्यूल्स, ये सारी चीज़ें, इंडियन सोलर लोन प्रोग्राम, क्लाइमेट चेंज, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, UNFCCC, क्योटो प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है, बाली मीट इंपॉर्टेंट है, कोपेनहेगन समिट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और दरबन समिट भी है, दोहा आउटकम्स भी इंपॉर्टेंट है, वर्सोवा पैक्ट भी कहते हैं, वर्सो आउटकम्स देख लेना है, पेरिस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस भी देखना है, मार्केश क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉन क्लाइमेट चेंज, ग्लासगो का जब हुआ था उस समय तक की बात है, बाकी अभी रिसेंट में क्या हुआ है इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में वो हमको जरूर देखना है। IPCC और NGGIP इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, ये सब है। एग्रीकल्चर में स्टेज ऑफ सॉयल इरोजन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, एसिड एंड पॉलिसीज, सॉरी एक्ट्स एंड पॉलिसीज, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट, ये वाला याद रखना है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल, ई वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और UNEP इम्पॉर्टेंट, रामसर कन्वेंशन ये भी बता दिया था मैंने, साइज, ट्रैफिक, IUCN, और वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क की बात ये करता है यहाँ पे, स्टॉकहोम कन्वेंशन, बासल नॉर्म्स, बासल कन्वेंशन इम्पॉर्टेंट है, रोटरडम कन्वेंशन, और UNCCD, वियना कन्वेंशन, किगाली एग्रीमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, मिनामाता कन्वेंशन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये ऑलरेडी देख लिया हमने इसमें। तो ये वाली चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके बाद जो वीडियो है उसमें मैं ये जो न्यूज़ में रहे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू।